स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। संसद में बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने महाकुंभ में कई भगदड़ पर सरकार को घेरा और मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसद बेल में घुसकर नारेबाजी करने लगे, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन चलने की सख्त हिदायत भी दी, लेकिन हंगामा जारी रहा। संसद के बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान मची भगदड़ का मुद्दा उठाया। विपक्ष का आरोप है कि योगी की सरकार मृतकों का सही आंकड़ा छुपा रही है और सरकार को मृतकों की पूरी लिस्ट जारी करना चाहिए। जो प्रशासनिक लापरवाही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखरेख में जिस तरह से सारे पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से, ताकि संख्या में ना आने पाए ये सब। और इतना गंभीर सब कुछ लापरवाही हुई है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। और अगर हम लोग यहाँ उठाना चाहते हैं कोई मामला, तो यहाँ जो बैठे हुए हैं लोग वहाँ सर्टिफिकेट दे के आ जाते हैं। हम लोगों के पास लगातार फोन आ रहे हैं, लोग रोते हुए पहुँच रहे हैं, उनके परिवारजन मिल नहीं रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक अभी सूची क्यों नहीं जारी हुई? जो 30 है उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं? उनकी फोटो क्यों नहीं जारी की जा रही है? दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें वो ये है कि क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि सदन के अंदर हम उन मृतकों के प्रति, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, श्रद्धांजलि भी नहीं अर्पित कर सकते। हमारा ये प्रस्ताव कि इस पर चर्चा हो, फिर शून्यकाल भी है, उसमें तत्कालिक घटनाओं पर चर्चा होनी चाहिए। क्या इससे भी ज्यादा तत्कालिक और बड़ी कोई घटना हो सकती थी? और इस शताब्दी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पर सबसे बड़ा हाउस, सर्वोच्च सदन खामोश रहे, वहां आवाज न उठे, तो क्या सरकार छिपाना चाहती है? साफ है कि सरकार जानबूझकर मृतकों की संख्या छिपाना चाहती है, मृतकों के नाम छिपाना चाहती है और इस ट्रेजेडी को दबाना चाहती है, जनता के बीच में न आए। हम संघर्ष करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक उनको न्याय न दिला ले। कुल मिला के ये है कि कुंभ इनसे पहले भी था, कुंभ इनके बाद भी होगा। कुंभ निरंतरता की चीज है, पॉलिटिकल पार्टी निरंतरता की चीज नहीं है। तो इतना सनद रखिए कि लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। आप लोअर लेवल अधिकारियों पर गाज गिरवा देंगे, लेकिन जो कार्ड बांट रहे थे बड़े बड़े रसूखदार लोग, उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है? ये प्रश्न सदन के अंदर चर्चा में हो, क्योंकि इतनी जाने जाए और सदन को अनभिज्ञ रखा जाए, यानी देश को अनभिज्ञ रखने की कोशिश है। मैं समझता हूं उसी दृष्टिकोण से हमने एक सांकेतिक वॉकआउट किया है और फिर ये बात उठाएंगे, क्योंकि ये लोग कोविड के दौरान भी इन्होंने लाशों के साथ क्या किया था हम जानते हैं। अरे जिंदगी में डिग्निटी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद तो डिग्निटी दो, या एकदम हयात छोड़ रखी है। लोग जो ये अवसर तलाश रहे थे कि कुंभ में कोई घटना घट जाए और वो अपनी राजनीति करे, उसका सबसे बड़ा कारण था कि चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये सनातन को और खासतौर से हिंदू को जो ये खंड खंड में जाति जाति में विभाजित करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। कुंभ में जो स्थितियां थीं, लोग जाति भूल गए थे। एक ही चीज था कि वो सनातन प्रेमी हैं, सनातन को मानने वाले हैं। ये जो एहसास था ये विपक्ष को पच नहीं रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसमें ये चाहते थे कि ये जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनकी चर्चा ना होने पावे, इसलिए वो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कारण क्या है ये अभी जांच का विषय है कि भगदड़ अपने आप हुई कि भगदड़ किसी ने कराई, ये सब जांच के बाद पता चलेगा।
उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को प्रश्नकाल चलने देने की ताकीद करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्य का महत्वपूर्ण समय होता है, इसे चलने दें। महिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय आप चर्चा करना। प्रश्न संख्या 1 श्री जी लक्ष्मी नारायण। माननीय मंत्री जी, पटल पर रखा गया। नरसंहार हुआ है। माननीय सदस्य दोबारा बुला लीजिए नाम। श्री जी लक्ष्मी नारायण। माननीय सदस्यगण, एक मिनट। इसके बाद स्पीकर ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करा दी। प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी विपक्ष और सदन चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। Strategically located near NS 44, NS 67 and the Gupta railway station junction. It holds immense potential to become a उधर प्रयागराज महाकुंभ नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अमृत स्नान की व्यवस्था की देखरेख के लिए सुबह 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास में स्थित वॉर रूम में बैठक की। डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यकाल के अधिकारियों के साथ सीएम योगी महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर लगातार अपडेट लेते रहे और जरूरी दिशा निर्देश देते रहे। सीएम योगी ने इस महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था की निगरानी की स्थिति का पूरा जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो और सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। हिंदी खबर की